दीप्ति, आपकी भी कुछ ऐसी कहानी है, मुझे सुनने में आया एक थ्रो ने आपकी लाइफ बदल दी। बिल्कुल, आपने सही सुना है और आई थिंक उस थ्रो को तो मैं हमेशा याद रखती हूँ और बहुत लाइक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए वो। और लाइक आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि उन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक काफ़ी दे आर वेरी सपोर्टिव, और कभी भी ऐसा रहता है कि हमेशा सपोर्ट करते हैं कि दीप्ति आपको लाइक जो भी चीज़ चाहिए हमेशा सामने रहती है। और बिकॉज ऑफ भैया ही मैंने खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो भी खेलते थे, बैकग्राउंड ऐसा था और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा मेरे लिए। आई थिंक उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस भी करा है, अपना जॉब भी छोड़ा है, तो आई थिंक वो मुझे हमेशा याद रहता है। और ऐसा रहता है कि हमेशा मैं फैमिली को प्राउड फील कराऊँ, किसी भी मोमेंट पे कौन से भी स्टेज पे खेलूँ, तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस आज मैं इस मुकाम पर हूँ। थ्रो कब था, कितने साल की थी? मैं उस टाइम पे 9 साल की थी और एकलव्य स्टेडियम में ऐसी बैठी हुई थी, कोई पर्पस नहीं था खेलने का, बस जस्ट भैया के साथ गई थी और उसको थ्रो करती हूँ 50 मीटर्स दूरी पे, तो वो जाके स्टंप को लगता है। वाह सर, आज भी हम इनका थ्रो पकड़ते हैं तो हमें अपने हाथ घिसने पड़ते हैं पकड़ने के बाद, क्योंकि इनका थ्रो इतना तेज होता है। बता सकते हैं जैमी भी। हाँ, हम टीम में भी बोलते हैं भाई का खौफ है। एक्चुअली इनका थ्रो आप अगर विमेंस क्रिकेट नहीं देखते तो देखिए, और अगर इन दोनों की बात आप नहीं मान रहे क्योंकि इनके टीममेट्स हैं, कोई सिद्रा अमीन से पूछे जो इंडिया पाकिस्तान मैच था, हंस रही हैं वो। बताइए क्या हुआ था? पाकिस्तान की प्लेयर है। नहीं मतलब उस टाइम जो देखिए मेरा तो था कि मेरे को स्टंप पे हिट करना है, बट वो सामने आए तो उनके बॉल लग गया, बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे उनको मारना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस मैं सोच रही थी कि रन आउट में भी होने का चांस है, इसलिए मैंने वो थ्रो किया और वो उनको जाके लगा। तो देखिए गेम में तो ऐसा होता रहता है। पाकिस्तान की प्लेयर है, गेम में तो ऐसा होता है। सच बता दीजिए ना, आज इंडिया पाकिस्तान तो था उसमें कुछ, तो हाँ, बाकी इतनी टीमों से आप खेली, किसी को ऐसा थ्रो नहीं लगा? तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला ना। या तो वो क्रीज के अंदर होते हैं या बिल्कुल बाहर होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दीप्ति की मैं बताता हूँ, ये जब बात करती है ना इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, तो आपको लगता है ये कहाँ इतनी स्वीटेस्ट है। एलिस पेरी हैं, बड़ी पॉपुलर क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर। उन्होंने कहा इस विमेंस क्रिकेट टीम में पूरे यूनिवर्स में सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है दीप्ति शर्मा, सबसे स्वीटेस्ट पर्सन। लेकिन जब वो मैदान की लाइन क्रॉस करती हैं तो सबसे फियर्सेस्ट पर्सन, सबसे गुस्से वाली अगर कोई है पूरे क्रिकेट यूनिवर्स में तो वो है दीप्ति शर्मा। ये बताइए ये कैसे होता है? डॉक्टर जेकल मिस्टर हाइड, ये दो वर्जन आपके कैसे होते हैं? स्वीटेस्ट पर्सन फियर्सेस्ट कैसे बन जाती है वो लाइन क्रॉस करते हैं? देखिए जो आपका नेचुरल है वो आपको कहते हैं ना ऑन द फील्ड दिखता है, लेकिन मैं ऑफ द फील्ड अलग हूँ, ऑन द फील्ड अलग हूँ, जैसे आपने बोला। बट मैं मैनेज करके रखती हूँ दोनों को, क्योंकि जो सीरियस फेस होता है वो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है ग्राउंड पर है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग इन्जॉय भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बीच में जब हर्डल होता है तो जैमी कुछ कुछ जोक्स भी बोलते रहते हैं ऐसे फ़न के लिए, तो हम लोग तभी इन्जॉय करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जब मैं मैच खेलने जाती हूँ तो मेरा माइंडसेट हमेशा यही रहता है कि अपना मोर देन 100% दूँ टीम के लिए, क्योंकि वो ब्लू जर्सी में पहनना जो हमारा ड्रीम रहा है इनिशियल स्टेज से, तो यही रहता है कि और आई एम ग्लैड कि ये वर्ल्ड कप में मैं कर पाई और पूरे टीम का ही सपोर्ट रहता है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं ना वर्ल्ड कप की, और कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप को हम 1983 मूवमेंट भी मानते हैं। जैसे अगेन पार्डन मी फॉर सेइंग दैट मेंस क्रिकेट में 1983 वर्ल्ड कप जीता और आज हम यहाँ पर हैं। लोगों का ये मानना है कि विमेंस वर्ल्ड कप ये जीतने के बाद शायद उसी तरह की ऊंचाई दुनियाई क्रिकेट में आएगी। लेकिन WPL जो आया था, विमेंस प्रीमियर लीग, वो कितना बड़ा मोमेंट था, बिकॉज रातों रात तो आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। वो विमेंस प्रीमियर लीग और उसके बाद से विमेंस क्रिकेट को क्या तवज्जो मिली है? आई थिंक फर्स्टली थैंक्स टू BCCI एंड जय सर जिन्होंने WPL शुरू किया है, बिकॉज आप भी जर्नलिस्ट हो, आपको पता है कि एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग आवर टीम कि हम लोग क्रंच सिचुएशंस में आके उधर से हार रहे हैं। सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे पर सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा था। आप मुझे देख के कह रही, मैंने भी किया हुआ है। अच्छा, बट आई मीन आपका जॉब है तो, बट देन
आई थिंक वो जो बोलते हैं ना, हाउ टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल was by us playing those pressure situations again and again and again. And that's when the WPL came in, and the WPL just changed that narrative. It's just that we have had 3 seasons of WPL, and this is our first World Cup we've gotten. So just imagine over the years, by being in that situation, playing quality bowlers, playing the same bowlers actually we are going to play in international cricket, to play them again, to have such situations. I remember Delhi Capitals itself had 3 games last season where it went to the last ball. And, you know, very tight games. But those experiences actually help us when we play for India to handle those pressure situations and come out on the winning side. And I think WPL is also the reason why we could, you know, cross the hurdle and India has a World Cup today. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग सर, WPL से सर साथ के साथ हमें फॉरनर से बहुत सारी चीज़ें ऑफ द फील्ड भी सीखने को मिलती है, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो हार्ड वर्क करते हैं. एंड वन मोर थिंग, थैंक्स टू जयशा सर फॉर द सेम प्रिपेरिटी. आफ्टर दैट हम खुद का ग्राउंड ले सकते हैं आज के टाइम फॉर द प्रैक्टिस, खुद के हम ट्रेनर्स ले सकते हैं फॉर द फिटनेस एंड ऑल. सो बिग थैंक्स टू जयशा सर. ही इज़ समवन जिन्होंने वुमेंस क्रिकेट को चेंज किया है, एंड ही इज़ द वन जिन्होंने हमारे सबके अंदर वो बिलीफ डाला है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. एंड सो बिग थैंक्स टू हिम.